जो लोग चुनावी जीत के आंकड़ों को सामने रखकर राहुल गांधी की आलोचना करते हैं, उन्हें ये बात जान लेना चाहिए कि राहुल गांधी भारतीय राजनीति में तेजी से नहीं बल्कि मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। इसका प्रमाण बीते लोकसभा चुनाव में सबने देखा। राहुल गांधी के बारे में एक रोचक बात जो सब लोग नहीं जानते, जब राहुल गांधी का सेंट स्टीफन कॉलेज में प्रवेश लिया तब उन्हें एक प्रतिस्पर्धात्मक पिस्टल निशानेबाज के रूप में उनकी क्षमता के आधार पर कॉलेज में प्रवेश दिया गया था। राहुल गांधी 2004 में अमेठी से लोकसभा चुनाव जीते। 2009 और 2014 में फिर से चुनाव जीतकर वह संसद में आए। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 145 सीट पर जीत दर्ज कर अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर संयुक्त प्रगतिशील संगठन की सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। गठबंधन ने तात्कालिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना नेता चुन लिया था, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभालने से इनकार कर दिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। यह वह समय था जब राहुल गांधी चाहते तो अवसरवादी नेताओं की तरह प्रधानमंत्री जैसे पद को भी पा सकते थे, लेकिन 2004 से 2014 तक पूरे 10 साल तक उनकी पार्टी की सरकार रही, जिसमें चाहते तो राहुल गांधी कितने मलाईदार पद पर बैठ सकते थे, खुद प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने सांसदों के बीच एवं जनता के बीच जाकर भारत और भारत की जनता की समस्याओं को जाना और समझा। राहुल गांधी ने 2014 और 2019 के भारतीय आम चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व किया, जिसमें पार्टी के दोनों बार चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा। इन चुनावी हारों ने राहुल के हौसलों की हार नहीं हो पाई। राहुल गांधी भारतीय राजनीति में 20 साल तक सक्रिय रहे, लगातार संसद में जनता के सवाल उठाते रहे, लेकिन कभी कोई पद स्वीकार नहीं किया। 20 साल बाद राहुल गांधी ने संसद में कोई बड़ी जिम्मेदारी संभाली। आज राहुल गांधी भारतीय संसद में नेता प्रतिपक्ष हैं। 2014 और 2019 में कांग्रेस की जबरदस्त हार के बाद राहुल गांधी के राजनीतिक कैरियर को समाप्त करने के लिए जिस तरह की बाड़ेबंदी की गई, उनका उपहास उड़ाया गया, सोशल मीडिया पर जोक्स बनाए गए, रीलें बनाई गई, राजनीति में भाषा का स्तर सबसे निचले स्तर पर इसी समय आया, जो आज भी बदस्तूर जारी है। इसको राजनीति में किसने बढ़ावा दिया और कौन मर्यादाहीन भाषा राजनीति में लेकर आया, यह बतलाना आवश्यक नहीं है। राहुल गांधी ने जब अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की तो उनकी पार्टी सत्ता में थी। 10 साल तक वह संसद भवन में सत्ता पक्ष के सांसदों के साथ बैठे। उसके बाद 10 सालों तक संसद की दूसरी तरफ विपक्ष में बैठकर दोनों तरफ से संसद की कार्रवाई में भाग लिया और आज 20 साल के बाद राजनीतिक कैरियर में उन्होंने संसद में एक मजबूत विपक्ष के नेता के रूप में पद ग्रहण किया है।